आइए पब्लिक एक्सप्रेस में स्वागत है। गजिया टोला में हम खड़े हैं, जो कि यहाँ पे राम जानकी मंदिर है और यहाँ के गुरुजी हैं पुजारी। आपसे हम चर्चा करते हैं कि कितना वर्ष पुराना है, प्रसिद्ध है, कितने वर्षों से है। गुरुजी ये बताइए कि सबसे बड़ी अपना परिचय देते हुए बताएं कि हम पंडित सूर्य प्रसाद द्विवेदी जी करीब हम यहाँ से सन 1983-82 चला रहे हैं और यहीं भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, उधर भी हैं, सब पुजारी हैं। पहले यहाँ पे बहुत बड़े पुजारी यहाँ पे दाऊ दयाल दबे रहते थे। जी जी। उनका देहावसान हो गया। ये कितना वर्ष पुराना है? ये करीब 400-450 वर्ष का रिकॉर्ड करीब 10 साल पहले हम लोगों ने निकलवाया था जी। जो उर्दू में था उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ था जी। तो इस समय की स्थिति में आप समझ लीजिए कि 450 वर्ष का करीब रहा होगा ये। इसी मंदिर के कुछ विशेषताएं बताएं। विशेषता ये है भैया, पहले ये मठ टाइप का था जी। पहले यहाँ पर कोई आता नहीं था। हाँ। जो लोग पुराने लोग बताते थे कि चारों तरफ से दरवाज़ा बंद रहता था। यहाँ पर बड़े बड़े संत लोग रहते थे। अच्छा। और ये पुराना मंदिर उधर था, अब ये नया निर्माण हुआ है। जी जी। तो यहाँ पर ये एक मठ टाइप का था ये मंदिर। ये मूर्तियाँ पहले वहाँ रखी जी 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 वो पहले यहाँ। आइए हम मूर्तियों का दर्शन कराते हैं। महाराज जी आप बताइए। आइए बेटा दर्शन कराइए। जी महाराज जी मूर्तियों का दर्शन कराइए। ये राम जी की मूर्ति है, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता जी हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये हैं ये भरत जी हैं, ये उनकी पत्नी है, ये शत्रुघ्न उनकी पत्नी है। यही भगवान का राम दरबार जिसे कहते हैं, भगवान भगवान का राम दरबार। जी जी जी। तो ये काफी पुराना मूर्ति है। बहुत पुरानी मूर्ति है भैया जी। तो राम दुआरे तुम रखवारे होता नहीं आ गया बिन पैसारे, ठीक भगवान के दरवाजे पर श्री बहुत प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति है। तो आइए हम लोग चलते हैं हनुमान जी की मूर्ति में भी और कुछ विशेषता बताते रहे। बहुत विशेषता इसकी भैया है। अब यही है कि ये थोड़ा समाज के बीच में अपेक्षित पड़ा रहा, लेकिन मिर्ज़ापुर में इतना बड़ा स्थान, ऐसे भव्य मंदिर नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ इतना बढ़िया भगवान का मंदिर, इतना बड़ा स्थान, यह अपेक्षित पड़ा रहा आपसी विवाद के कारण। तो यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं? जी जी, यहाँ पर बहुत कार्यक्रम होते हैं। पहले यहाँ पे संत थे, कम से कम 101 यज्ञ करा चुके हैं। अब फिर भी यज्ञ नवरात्र में चलता रहता है। पंचदिवसीय संगीत समारोह होता है, गणेश जी की स्थापना होती है, नवरात्र में पूजा पाठ होता रहता है। अभी देखिए जगन्नाथ जी की यात्रा ही प्रारंभ हो रहा है, मीटिंग बैठी हुई है। कुछ न कुछ यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता जी जी। लेकिन राजकीय सहयोग यहाँ पर कुछ नहीं है, राजकीय सहयोग कोई सहयोग नहीं है और इसीलिए यह अपेक्षित रहा। 400 साल पुरानी मंदिर से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नहीं। चलिए आइए हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। बेटा बंद कर दो भी। आओ बेटा। ये हनुमान जी भैया बहुत प्राचीन मूर्ति है और पहले यह मूर्ति छोटी थी। हम छोटे थे, अपने हाथ से ही भगवान की माला पहनाते थे। लेकिन आज यह स्थिति है कि जो है सीढ़ी लगा के माला पहनाना पड़ता है। ये स्वतः अपने आप बढ़ रही थी। मतलब आप स्वतः अपने आप बड़े हो रहे हैं जी। नहीं, पहले हो रहे थे, इसके बाद एक संत जी आए। हाँ। इनकी बहुत पूजा पाठ दी, इस समय यह स्थित हैं। अच्छा। नहीं तो यह बहुत प्राचीन मूर्ति थी। मतलब पहले कितने? ये देखिए उनका ये छोटे थे, ठीक इसी थोड़ा सा बड़ा था, बड़े थे। दिखाओ बेटा। ठीक ठीक। आप हनुमान जी को पूरा दिखाइए नीचे से ऊपर तक। इसके बाद यह बढ़ना शुरू हुई। इसके बाद बहुत पूजा पाठ हुआ। राम किंकर महाराज जी थे उस समय, वो आए, पूजा पाठ अपने हाथ से किए। तो कितने वर्ष पहले मतलब उसका रोकथाम के लिए पूजा किया गया? ये भैया सन 1978 में था। 1978 में मानजान हुआ। हाँ। कि आप रुक जाइए। हाँ। मतलब इससे बढ़िए तो वो होगा। हाँ। तब पूजा पाठ करके मानजान हुआ। हाँ। तो और कुछ विशेषताएं नहीं भैया, मंगल मूर्ति है। इनके जो कामना अच्छी तरह करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। मनोकामना बड़ी। हाँ जी। हनुमान जी के आपने दर्शन कराया? जी जी। श्री राम जानकी दरबार का दर्शन कराया। और कोई यहाँ पर मुख्य? इसके बाद भैया जगन्नाथ जी के बगल में जगन्नाथ जी की मूर्ति है, दर्शन करते हैं। आइए बेटा जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। हमारे देखिए भैया, ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा, भैया बलदेव जी, तीनों जो विराजमान है। 27 ही जून को इनकी रथ यात्रा है जी। 27 ही जून को इनकी रथ यात्रा है। यही 27? जी जी जी। ये रथ यात्रा यहाँ पर कितने वर्षों से उठ रही है? ये भैया करीब करीब हमारे जो जानकारी में
ये सन 68 में हम पहली बार शामिल हुए थे। सन 68 में आप पहली बार जी, शामिल जी, होते, जी। तब उस समय आप छोटे थे। बहुत बहुत छोटे थे जी, और तब से लेकर निरंतर अभी तक चल रहा है। अब उसकी धीरे धीरे बढ़िया भव्यता बन रही है। बढ़ रही है। जी जी जी। और ठीक भैया, ये बगल में आपका जो है बंद कर दो। ये मूर्ति है जो एक परिक्रमा का रूप धारण करती है। हाँ, तो राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यह इस उद्देश्य से बनाया गया था कि भगवान का कोई परिक्रमा करे तो ये एक परिक्रमा करने में सारी देवी देवता आ जाते हैं। रामचंद्र जी से परिक्रमा शुरू होती है, जगन्नाथ जी हैं, इसके बाद राधा कृष्ण जी हैं, ठीक शंकर भगवान की मूर्ति, इसके बाद दुर्गा जी हैं। अच्छा, राधा जी की मूर्ति पीतल की है जी जी। और उनका नहीं, वो भी पितले की हैं। अच्छा उनका कलर देने के लिए पेंट कर दिया गया है। अच्छा, उनको कलर दे जी दिया जी गया है। जी। ठीक क्योंकि है। वो सांवले थे। सांवले थे इसलिए इस उनको। वक्त। चलिए, तो फिर आगे यहाँ और जो परिक्रमा के परिधि में आती है। अच्छा, तो शंकर जी का तो परिक्रमा किया नहीं जाता है। तो अर्ध अब जब कुल मंदिर के साथ करेंगे। हाँ। क्योंकि यह राम जानकी मंदिर से प्रसिद्ध है, न कि शंकर भगवान के मंदिर जी, से। इसलिए उसके परिधि में कोई भी देवता रखा जा सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए केवल शंकर भगवान की मृत्यु हुई जब शंकर भगवान का अर्ध परिक्रमा होती है। रुक दो। ये दुर्गा मैया की मूर्ति हैं। इसी उद्देश्य के भक्त माँ से भी वंचित न रहें और उनका भी दर्शन पूजन करें। ये जो नीचे बनाए गए हैं ये उनके भक्त हैं। ये उनके भक्त हैं। जी, जो इनके बहुत निकट भक्त थे। समाधि वैश्य जी हैं, राजा सूरत थे। हाँ। ये सब माई के अनन्य भक्त थे। इनकी कई कहानियां हैं। हाँ। इन्होंने अपने सारा जीवन माँ के चरणों में अर्पित कर दिया, इसलिए भक्तों का भी नाम माँ के साथ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनकी के हैं। इसमें ये दिखाइए। हाँ, रुके बेटा, रुको, आओ इधर, रुक के आओ। वेद व्यास की मूर्ति है। हाँ। इसमें ऐसा था, पहले जो यहाँ संत रहते थे, इस बगीचों को संत उद्यान बनाने की चेष्टा थी। अच्छा। इसलिए 4 संतों की यहाँ मूर्ति रखी गई। तो ये कौन? ये है आदि कवि वाल्मीकि महाराज। अच्छा, वो है वेदव्यास। चलिए आगे होगा। भगवान वेदव्यास जी हैं। अच्छा, हाँ ये सब मरम्मत के हाँ 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 उसमें बैठे जी जी। चलिए ठीक। उमर श्री तुलसीदास जी की मूर्ति है और ठीक उसी बगल में सूरदास जी की है। अच्छा, हाँ। ठीक। और चलो, हाँ ठीक, बोलिए। हाँ, ये चारों संत इसलिए रखे गए थे कि इस मैदान का नाम सत्य उद्यान हो। लेकिन संजोग बस नहीं हो पाया। और फिर जो भी है आपके सामने है, कुछ पेड़ ओड़ लगा हुआ है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो है साफ सफाई का जी भाव जी है। जी जी जी। चलिए ठीक है, आओ बेटा। गुरु जी, ये बताइए कि हमने तो आपने सभी जगह का दर्शन कराया है। ये प्रांगण कुल कितने में है, क्या है, कैसे क्या हो रहा है? भैया, यह प्रांगण करीब 1.5 बिस्सा में करीब है जी। और इस समय काम प्रगति पर है। कुछ गड्ढे खोदे गए हैं। ये हनुमान जी के मंदिर को उद्धार होने के लिए कुछ भक्तों ने प्रयास किया और काम का लगा दिया है। काम लगा हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पर भंडारा उंडारा भी होता रहता है? भंडारा उंडारा भैया, इसमें यहाँ पर 3-4 भंडारे होते हैं। अच्छा। जो एक गणेश उत्सव का होता है जी, एक नवरात्र में होता है, एक अभी जो है गणेश उत्सव में, ये जगन्नाथ जी पे होगा। चलिए ठीक है। से बरिस ज़्यादा ऊपर बताया जा रहा है, पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध है राम जानकी मंदिर का, उसके बारे में बताएं, आप क्या जानते हैं, प्रमुख रूप से बताएं, अपना परिचय देते हैं। मैं राकेश कुमार गुप्ता, इस मंदिर का ट्रस्टी, महामंत्री भी हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं इस मंदिर में कार्यरत हूँ। और जहाँ तक इस मंदिर के इतिहास के बारे में है, जब से इस मिर्ज़ापुर का निर्माण हुआ है, गिरजापुर के समय का ही ये मंदिर है और 400-500 साल में आप इसको मत आकिए, इसका मुझे लगता है कि हज़ारों साल, सहस्त्रों वर्ष पुराना इसका इतिहास है। आप इसके इतिहास का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो इसके हनुमान जी का आप देखें विग्रह, तो ऐसा विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये उस समय का ही है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन इस मंदिर का वैधानिक जो ट्रस्ट बना 1964 में, इसका ट्रस्ट का निर्माण हुआ। इसके 12 ट्रस्टी शुरू में रहे, आज भी इसके 12 ट्रस्टी हैं और ये श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के तत्वाधान में रजिस्टर्ड है ये, और उसी से इसका प्रबंध और सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं।
यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है, जो पिछले 10 सहस्त्रों वर्ष, मतलब आप समझिए कि 100 वर्ष का जो इतिहास है से रथ यात्रा निकाली जा रही है। और बहुत सारे मिर्ज़ापुर में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के केंद्र बिंदु थे, पहले इस मंदिर से ही संचालित होते थे। काफ़ी पुराना इसका इतिहास है, चाहे तुलसी जयंती हो, चाहे वाल्मीकि जयंती हो, चाहे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो, चाहे भगवान राम का जन्मोत्सव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, रामायण जयंती और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो हैं जो यहाँ से होते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में तो मुझे लगता है कि जब से इतिहास लिखी गई होगी, अगर आप उठा के देखेंगे तो इस मंदिर का इतिहास आपको मिल जाएगा। क्या नाम है, गुरुदेव लोग का है, उनके लोगों के बारे में क्या? देखिए, ऐसा है कि समय समय पर इस मंदिर में बहुत सारे निर्माण हुए, और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि जयंती, तुलसीदास जी की जयंती वगैरह मनाई जाती थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन लोगों का विग्रह यहाँ पे बनाया गया, मूर्तियाँ स्थापित की गई, और उन लोगों का कार्यक्रम भी निरंतर यहाँ से चलता रहा। लेकिन उनकी मूर्तियाँ काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? जी हाँ, अब मतलब काफ़ी पुरानी हो जाने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके जगह पे नई मूर्तियों के लगाने का कार्यक्रम होगा, चूँकि मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हो गई हैं। जी, धन्यवाद। श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर, जिसमें श्री राम दरबार, हनुमान जी का भव्य मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पे विराजमान है। लगभग 400 सालों से मिर्ज़ापुर की स्थापना के पूर्व से इस मंदिर की स्थापना हुई है, और मिर्ज़ापुर के लोगों, मिर्ज़ापुर वासियों का सौभाग्य है कि इस मंदिर से हर साल आषाढ़ सुदी द्विज के दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। उसी संबंध में आज यहाँ पे बैठक भी है। यह यात्रा 27 जून को जगन्नाथ जी की यात्रा इस मंदिर प्रांगण से त्रिमोहानी चौराहे पे जाएगी, और यात्रा पूरे अपने निर्धारित मार्ग से उस दिन जगन्नाथ जी की पूरी यात्रा शहर में भ्रमण करेगी। इस मंदिर में उसके अलावा और कोई कार्यक्रम होता रहता है? मंदिर में वार्षिक 5 कार्यक्रम है, जिसमें सावन का झूलनोत्सव है। यहाँ पे तुलसीदास जी का जयंती अच्छे से मनाया जाता है, और इस मंदिर पे गणेश जी का गणेश पूजन वगैरह होता है। कई कार्यक्रम यहाँ होता रहा है, और वैसे भी साल में 12 दिन पूर्णिमा के दिन यहाँ पे विशेष विष्णु सहस्त्र नाम जप यज्ञ एवं हवन पूजन का कार्यक्रम ट्रस्टी एवं संरक्षक लोगों के द्वारा होता रहा है। इसी तरह से पब्लिक एक्सप्रेस में बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बालकिशन बालाजी, धन्यवाद।